चौधरी अली शेर सकरमा जी। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है अली काजी साहब से। गुजारिश ये है कि सर ये जो सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड हैं आला तालीमी, तो इसमें जो है वो रिजल्ट की जो बंदर बांट होती है सर, वो पैसों के ऊपर हो रही है टोटली। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ऑफर हुई कि आप पैसे दो तो आपको A1 ग्रेड देंगे। सिंध में ये सेहत तबाह है, तालीम तबाह है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता सर। एक ही सहारा है बच्चों को, गरीब के बच्चे को आगे बढ़ने का, कि वो अच्छी तालीम हासिल करके सर आगे बढ़ें। अब अगर ये जुल्म हो रहा है कि आप ग्रेड पैसों के ऊपर बेचें सर जी, जिस तरह से हमारे पास मवेशी मंडियां लगती हैं जहां पे भैंसों और बकरियों का सौदा होता है, इस तरह हमारे पास जो है ग्रेड A1, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C पैसों के ऊपर बिक रहा है, मंडियां लग रही हैं। पहले एक पल साहब होते थे हमारे चेयरमैन सत्तर बोर्ड, उनकी भी सुना है, मीडिया पे हमने सुना है, हम तो वैसे इतने जान पहचान वाले नहीं, मीडिया पे सुना है कि उनकी भी सियासी पोस्टिंग थी। अब एक जायद चन्नल साहब आए हैं, सुना है, अभी वही सर धंधा चल रहा है। बंदा चेंज होता है, सिस्टम चेंज नहीं होता। वही अब 3 लाख रुपए में A1 ग्रेड बिक रहा है, 1 लाख रुपए तो आपको B ग्रेड मिलेगा। अब सर जो हमारे बच्चे मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं शुरू से लेकर, अब उनका तो हक सर सनक किया जा रहा है। जो पैसे वाले बच्चे हैं वो 3 लाख रुपए देके A1 ग्रेड ले रहे हैं, हम तो गरीब बच्चे हैं सर, वो कहाँ से 3 लाख लाए? अब अगर जुल्म ये है कि हमारे बच्चे काबिल होने के बावजूद भी C ग्रेड में आ रहे हैं, उनको मेडिकल में दाखिला नहीं मिलता, हम किसके दर पे जाएं सर? हमारे साथ जुल्म है। अली काजी साहब। ठीक है साईं, कबूल मंग रहे हो थरपा कर्मा जी। मंग रहे हो साहब, छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो काजी साहब खां सुवाल आहे त असांजे स्कूल में प्राइमरी स्कूल, असांजे ॻोठ में प्राइमरी स्कूल आहे, उहो 5 सालनि खां बंदि आहे जी। उन जे लाइ असां हर ऑफिस में विया आहियूं, ऐं सभु चवनि था त डीएक्टिव थी वई आहे। 5 साल खां असांजा ॿार सभु खां महरूम आहिनि। हाणे काजी साहब अर्ज़ु आहे त छा इहो असांजी स्कूल खुले सघे थी या न? जीअं बि निमाइंदे वटि विया आहियूं, जीअं बि ऑफिस विया आहियूं, त चवंदा तव्हांजी स्कूल थियल आहे। उन जे लाइ ठीक है साईं। चौधरी साहब, जो आप फरमा रहे हैं तालीमी बोर्ड के मामलात, ये तो इतना अज़ियतनाक और इतना भयानक मामला है, जैसे और बहुत से चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी न सिर्फ प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में हमें तबाही नज़र होती है उससे कि बच्चों को एक दिल बर्दाश्ता होते हैं कि भाई पढ़ाई की तरफ राग़िब नहीं होते, लेकिन सिर्फ फ्यूचर भी तबाह हो रहा है। जो बच्चा जिनके वालिदैन चले पैसा है भी लोगों के पास, जिस मिसाल आप फरमा रहे हैं कि 3 लाख रुपए देकर A1 ले लिया, वो जो बच्चा उसको पता है कि उसको A1 उसके वालिद के पैसों की वजह से मिला है, फिर वो मेडिकल में जाएगा तो मेडिकल में भी पैसे देके दाखिला होगा, या फिर उधर भी पैसे देके पास कराया जाएगा। तो वो लड़का या लड़की जब वो डॉक्टर बनेंगे तो मरीजों का क्या हशर करेंगे, या इंजीनियर बनेंगे तो दूसरे मामलात का क्या हशर करेंगे, क्योंकि नौकरी भी फिर पैसों पर ली जाएगी। मुझे समझ नहीं आती है कि ये वालिदैन जिनके पास है भी पैसा, वो देते क्यों हैं इस ऐसी पढ़ाई से? तो ऐसी डिग्री से, बिना डिग्री के बच्चा ठीक है। आप तो ये फरमा रहे हैं कि, यानी मैंने तो ये भी सुना है हैदराबाद, सखर और मुख्तलिफ बोर्ड्स में कि पूरे जो स्कूल्स हैं जो प्राइवेट हैं और बोर्ड से एफिलेटेड है, उनकी बोलियां लगती हैं कि हमारे स्कूल को आप इतना देंगे तो हम आपको पैसे इतने दे देंगे, यानी लमसम में डील्स होती हैं। और वो लमसम में डील ऐसे हो जाती है कि हम आपको मिसाल 2 करोड़ रुपए दे देंगे बोर्ड को, हमारे 100 बच्चे हैं, उनको ये आप A1 और A या B1 और B जो भी डील होती है, तो फिर वो स्कूल इंतज़ामिया कहाँ से लाए? वो बच्चों को बोलती है कि ज़ाहिर हमें 2 करोड़ रुपए देने हैं बोर्ड को, तो आप भी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए जी उस हिंदी में जब फोड़ी करें, चंदा करें, जमा करें, वो फिर इकट्ठा करके वो उनको दी जाती है। अब आप मुझे बताएं कि जो टीचर स्कूल का बच्चों से पैसे ले रहा है, तो बच्चा उसको की आंखों में सवाल तो होता है कि फिर उस्ताद साहब आप पढ़ा क्या रहे हैं, जो फिर आपसे पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इतना जुल्म है, इतनी ज़्यादती है, और कोई, यानी ये कोई पहली दफ़ा ना आप कह रहे हैं ना मैं बात कर रहा हूँ इस मौजू पर। ये एक आलम आश्कार एक हकीकत है, एक ओपन बिडिंग होती है। और उसके बाद अच्छा, ना सिर्फ ये, पर अगर कोई बच्चा या बच्ची बोले कि नहीं जी सर हम नहीं देंगे पैसे, हम पढ़ाई कर, तो आप अगर पैसे नहीं देता बच्चा, तो
تو پھر اس کو سی یا بی ہی مطلب اس کو نیچے نیگیٹو مارکنگ ہوگی اس کی. بھائی ہو نا کہ ٹھیک ہے جی 100 بچے آئے, 50 نے 60 نے پیسے دیے, ان کو بھی A1 دیا, باقی 40 کو میرٹ پہ دیکھ لیا. نہیں, آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ تو یا تو ڈی یا سی ہوں گے ورنہ پیسے دے. کیا وہ بچہ یعنی بہت, آپ چودھری صاحب میں آپ سے مطلب 200,000 دفعہ فیصد متفق ہوں. اور ٹھیک کیسے نہیں ہو سکتا, ہاں بندے چلے جائیں گے پر سسٹم ہے نا, جب تک سسٹم نہیں جائے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا.